कृष्णा। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, गीता के तो सारे श्लोक सुंदर है। तो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर देखने वाले की बात कही गई है कि वास्तव में देखता कौन है ना? कौन एक्चुअली देख पाता है। तो क्या देख पाता है? जड़ जगत तो हम सबको दिख ही रहा है, हम सब देख ही रहे हैं संसार में क्या है क्या नहीं है ना? और थोड़ा सा फर्दर चलें तो साइंस तो वो भी देखने लग गया जो दिखाई नहीं देता, यानी जो छोटे छोटे वायरस होते हैं, कोरोना वायरस जैसे, या और भी बहुत सारे वायरस होते हैं, आप सब जानते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सबको भी देख पाता है, सिग्नल्स को देख पाता है, और वायु को देख पाते हैं, साउंड वेव्स को देख पाते हैं। मतलब साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। और बहुत सटल छोटी छोटी चीजें हैं। सटल मतलब सूक्ष्म चीजें जो होती हैं, जो सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं, जो नजरों से परे होता है, हमारी आंखों से परे होता है, उनको भी वो देख पाते हैं, है ना? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। देखकर जो वास्तव में देख रहा है उसका लक्षण क्या है? वो व्यक्ति सबसे सटल, सबसे सूक्ष्म और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सूक्ष्म और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज को जो देख पाता है, यह पश्यति सब पश्यति, वो व्यक्ति वास्तव में देख पाता है। द मोस्ट सटल यट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको जो देख पाता है, उसको नहीं देख पाने के कारण साइंस, जो भी संसार भर में इतने लोग घूम रहे हैं, ये वास्तव में नहीं देख पा रहे। और वो जो सबसे सटल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आत्मा, हमारी आत्मा है। केशाग्रशत भाग्यस्य, केशाग्रशत भाग्य से शतांश सदृशात्मक, कि बाल के नोक के 100वें हिस्से में से हर हिस्से के फिर 100 हिस्से करो, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10,000, 1/10,000, 1/10,000वां भाग, ये साइज है आत्मा का, है ना? और इसको साइंस नहीं देख पा रहा है, इसको साइंस नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि वो देखना कैसे चाह रहा है? वो अनुभव नहीं करना चाह रहा, वो शास्त्रों की दृष्टि से नहीं देखना चाह रहा, वो तो इनफैक्ट लैब्स में देखना चाह रहा है ना? लैब्स में देखना चाह रहा है। उसको लगता है कि मैं दिखाऊंगा, मुझे दिखेगा तभी मैं मानूंगा, है ना? मुझे दिखेगा तब मैं मानूंगा, नहीं दिख रहा तो मतलब चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। आजकल जनरल फिलॉसफी यही है कि दिखेगा, प्रूव होगा लैब में, तो हम मानेंगे कि ये वास्तव में है, नहीं तो ये वास्तव में नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवात्मा में स्वाभाविक तौर से, है ना, स्वाभाविक तौर से कृष्ण प्रेम है, हृदय में सुप्त है, लेकिन कृष्ण और उनके शास्त्रों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी इतनी पुराने टाइम से चल रही है ना, इतने अनंत काल से चल रही है कि वो भी स्वाभाविक जैसी हो गई है, स्वाभाविक तौर पे ही, है ना? भगवान और भगवान के शास्त्रों के प्रति ईर्ष्या है। ऐसा भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में, इच्छा द्वेष समुत्थेन दंड मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यानी कि ये जड़ जगत, विसर्ग यानी कि आध्यात्मिक जगत। तो इस जड़ जगत में यान्ति यानी प्राप्त होता है, हे परंतप, जीवात्मा इस जड़ जगत को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छाओं के कारण और द्वेष के कारण। द्वेष करता है भगवान से और शास्त्रों से, उनके शास्त्रों से, उनकी सुंदर सृष्टि से, उनके शरणागत होने से, इसलिए वो यहाँ आके गिरता है। और यहाँ आके गिरता है और सोचने लगता है कि यहाँ के तो राजा हम ही हैं, यहाँ के हम हैं सिकंदर, और हम जो करेंगे, हम जो प्रूव करेंगे, जो हमें दिखेगा, वही वास्तव में एग्जिस्ट करता है, उसी का अस्तित्व है, और किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। एक छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं, मैं कमाता हूं तो मेरा घर चलता है, ये अहंकार की निशानी है ना? और ऊपर चलते चलते हैं वैज्ञानिक सोचते हैं कि मेरे आविष्कार जो हैं, ट्रेन, जहाज और कंप्यूटर्स, बड़े बड़े मशीनरीज, इससे दुनिया चल रही है ना? तो मैं दुनिया चलाता हूँ, साइंस दुनिया चलाती है। नेता लोग जो हैं, नेता लोग होते हैं हम देश चलाते हैं, है ना? और बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं,
चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ये सोच रहे हम दुनिया चलाते हैं। तो सब ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया चलाते हैं, लेकिन वास्तव में इस ये जो 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 इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन सप्लाई कर रहा है? वो सप्लाई कर रहे हैं कृष्णा। कृष्ण ये सृष्टि कर रहे हैं, और सृष्टि अगर कृष्ण करे ही नहीं तो वो यहाँ के कौन क्या चलाएगा? कुछ नहीं चलाने वाला। तो कृष्ण ने सृष्टि करी, और उस सृष्टि में आके हम जबरदस्ती के मालिक बन गए। पर्पज कुछ और था कृष्ण का। जैसे महाराज कई बार बोलते हैं कि जो कुछ हम पैदा करते हैं, घर, धन, संतान, गाड़ी, बंगला, जो कुछ हमने पैदा किया, उत्पन्न किया, कमाया, अर्जित किया, वो किस लिए? हमारे आनंद भोग के लिए, है ना। सिमिलरली कृष्ण जो उत्पन्न करते हैं, है ना, वो किसके लिए करते हैं? वो अपने आनंद भोग के लिए करते हैं, है ना। एको हम बहुशः में कृष्ण एक थे, उसके बाद कृष्ण ने आनंद भोग के लिए अनेक अपने विस्तार किए, असंख्य विस्तार किए, आनंद भोग के लिए। हालांकि कृष्ण आत्मा राम है, आनंद में रहते हैं, हमेशा परम आनंद में रहते हैं, लेकिन हमें आनंद देने के लिए उन्होंने हमारा विस्तार किया। और एक से भले दो वाली बात पे, है ना, कि और आनंद पैदा होएगा। तो भगवान ने आनंद के लिए हमें उत्पन्न किया, अपने आनंद के लिए। हमारे उपनिषदों का वाक्य है, रसो वही सह। कृष्ण साक्षात आनंद है ऑलरेडी। रसो वही सह, रसम हेवायम आनंदम, रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदम भवति। कि जीवात्मा जब ऐसे रस के साथ, श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट करेगा तो उसको आनंद प्राप्त होगा, तो उसको भी आनंद प्राप्त होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट था कृष्ण का, खुद का एक्सपेंशन किया जीवात्मा के रूप में, ताकि जो उसके पार्ट एंड पार्टिकल्स हैं कृष्णा के, यानी हम लोग जीवात्मा, वो साथ में मिलके एसोसिएट करके आनंद करें, कृष्ण को भी आनंद पहुंचाएं और हम भी आनंद करें। ये था वास्तविक आनंद। बहुत सिंपल, है ना, लेकिन सारा गड़बड़ हो गया। और ये हम एक्चुअली देखते भी हैं भक्तों के जीवन से। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक आनंद में है कौन। दुनिया में कहते हैं कि दो ही तरह के लोग मजे में रहते हैं, एक तो पागल और दूसरा भक्त, है ना। पागल हम बन नहीं सकते, और भक्त का हम देखते हैं कि वो हमेशा आनंद में रहता है ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण की संगति में, कृष्ण से कनेक्टेड है। तो कृष्ण से कनेक्ट होना ही वास्तव में आनंद देता है। वरना अगर लैब्स में ढूंढते रहेंगे, कुछ कुछ चीजें बनाते रहेंगे, अहंकार करते रहेंगे कि मैं संसार चला रहा हूँ, मैं ये घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, संसार चला रहा हूँ, तो कुछ नहीं हाथ आने वाला। सिर्फ क्या होगा? सर्गे यान्ति परन्तप। अर्जुन, ऐसे लोगों को मैं जड़ जगत में बारंबार मार खाने के लिए भेजता रहता हूँ। टाइम इमेमोरियल से हम भागवत में कई बार सुंदर लीलाएं पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज की बात नहीं है, शुरू से भगवान के द्वेषी लोग हुए, बहुत पहले से। हिरण्यकशिपु के समय से हम देख रहे हैं, सत्युग की लीला। हिरण्यकशिपु जो है वो कृष्ण से सेपरेट होकर, ऐसे लोग जो होते हैं हिरण्यकशिपु जैसे असुर लोग, नास्तिक लोग, ये कृष्ण से सेपरेट होकर, भक्ति में जीवन से सेपरेट होकर लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। और इनको मिलता क्या है? दुख, केवल और केवल दुख ही मिलता है। भौतिक सुख क्या होता है? क्षणिक होता है। थोड़े समय तो सुख मिला, लेकिन बाद में क्या मिला? दुख ही दुख, है ना। थोड़ा सा समय मिलता है, जैसे हम खुजली करते हैं तो बार बार करते हैं तो उस 1-2 सेकंड का सुख मिलता है, लेकिन फिर उस पर घाव बन जाता है, तो परमानेंट दुख हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। कि भोगों की कामनाओं वाला, जिसको भोग करना है, जिसको सिद्धियां चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना, सिद्धियां चाहिए जिसको, ईशिता वशीता अणिमा लगिमा, है ना, बहुत तरह की सिद्धियां होती हैं। तो पानी पे चल के दिखाते हैं कई बाबा लोग, है ना, और कहीं यहीं बैठे बैठे दूर से कुछ ले आते हैं, छोटे से हो जाते हैं, बक्से में बंद हो जाते हैं, या बहुत बड़े हो जाते हैं, ये सब सिद्धियां हैं। तो ऐसे लोग, भोग की इच्छा रखने वाले लोग या मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग, ये सब क्या है? सकल अशांत है। लेकिन क्योंकि कृष्ण भक्त में कोई कामना ही नहीं होती, वो निष्काम होता है, उसकी कामनाएं सिर्फ कृष्ण से कनेक्टेड होती है। अगर उसकी पर्सनल कोई कामना भी है, कुछ खाने की कामना है,
तो भोला के खाना चाहेगा, है ना। हर तरीके से उसने अपनी कामना को, घूमने की कामना है तो धामों में जाएगा, तो उसने अपनी हर तरह की कामना को चैनलाइज कर लिया। इसको कहते हैं चैनलाइज करना, युक्त कर लिया, कृष्ण से युक्त कर लिया। युक्त का मतलब कनेक्ट कर दिया, तो उसको सुख मिला, है ना। भक्तों के जीवन में कितना सुख होता है, आनंद होता है। तो उसको सुख कैसे मिला? क्योंकि उसने चीजों को कृष्ण से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे सुख का, आनंद का फॉर्मूला निकल के आया। क्या निकल के आया? कि जो कृष्ण से कनेक्ट कर देगा वो वास्तव में सुखी है। भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं, दूसरा अध्याय 66वां श्लोक, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भाव्यत शांति अशांतस्य कुतो सुखम। बहुत ही डीप और चैलेंजिंग श्लोक है। भगवान चैलेंज कर रहे हैं कि तुम सुखी होकर दिखाओ, रह ही नहीं सकते। ऐसे कृष्ण हम्बल ही रहते हैं। भगवान ने बहुत सारी लीलाओं में पातले भी उठाई, पतले, है ना, और जूते स्टैंड पे भी भगवान ने सेवा करी। बहुत सारे, कभी भगवान को लोग भगवान बोलते थे तो इतना भगवान कुछ, मैं मतलब ज्यादा और रेफरेंस में रहते नहीं थे भगवान। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कई जगह ऐसे चैलेंजेस थ्रो किए। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अयुक्त, नास्ति बुद्धि अयुक्त से। अयुक्त से मतलब जो कृष्ण से कनेक्ट नहीं है। युक्त यानी कि जो कृष्ण से कनेक्ट है, अयुक्त यानी कि जो कृष्ण के विमुख है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विमुख है, नास्ति बुद्धि, उसको मैं इंटेलिजेंस दूंगा ही नहीं, है ना। भगवान उसको इंटेलिजेंस देंगे नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम, बुद्धि का क्या पैमाना है कि जो बड़ा मैथमेटिशियन है या साइंटिस्ट है, बड़े सीए हैं, बड़े बिजनेसमैन है, ये वाली बुद्धि नहीं। भौतिक जगत में मैनिपुलेशन की बुद्धि नहीं। बुद्धि कि ये इस जगत से मुझे बाहर कैसे निकलना है। आध्यात्मिक बुद्धि, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ। आध्यात्मिक चीजें कितनी जल्दी समझ में आती हैं, है ना। अपने कल्याण का मार्ग कितनी जल्दी वो पकड़ के उस पर दृढ़ता पूर्वक चलता है। इसको कहते हैं वास्तविक बुद्धि। तो भगवान कहते हैं ऐसी, अगर मेरे से कनेक्ट नहीं होगे तो मैं ऐसी बुद्धि मिलने वाली है नहीं। फंसे रहोगे संसार के अंदर, लगेगा हमने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर दिए, क्या क्या कर दिया, है ना, लेकिन तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है नहीं। तो बुद्धि नहीं मिलेगी, और बुद्धि नहीं मिलेगी तो बुद्धि के अभाव में कौन राजा बन जाता है? मन। मन राजा बन जाता है। और मन अगर कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, न च अयुक्त से भावना। भावना यहाँ पे मन के लिए कहा गया कि अगर कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? मन अगर कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा? उस बंदर के समान हो जाएगा जिसने, जो पहले तो खुद ही बहुत चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, और फिर उसने शराब पी ली, और फिर उसको बिच्छू ने काट लिया, और फिर उसके अंदर भूत और घुस गया, तो कितना भयानक वो बंदर हो जाएगा। तो वैसा हमारा मन है ना। इधर उधर भागता रहता है, ये खाना है, ये करना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास शूट फुटवेयर नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे जीवन में सफल होना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये स्त्री, वो पुरुष, है ना। ऐसे मन भागता रहेगा, भागता रहेगा, भोगों में पागल की तरह भागता रहेगा। तो जब मन ऐसा होगा तो वो कैसा होगा? वो शांत होगा या अशांत होगा? ऐसे मन को कहेंगे अशांत मन। ये अशांत मन है ना। और ऐसे व्यक्ति को आप भी जानते हैं, जब हमारा मन ऐसा होता है तो कभी सुख नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं अशांत से कुतो सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है अर्जुन? कहाँ सुख है अशांत व्यक्ति को? पूरे जगत को गलत फहमी है कि पैसे से सुख मिलता है, या सफलता से, या ग्रोथ से, है ना, या बलवान शरीर बनाने से, 100 साल जीने से पूरा, है ना, पार्कों में जाके प्राणायाम, आसन, हा 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 करने से, है ना, इन चीजों से हम सुखी रहेंगे। तो पूरे जगत को गलत फहमी। वास्तव में सुख मिलेगा किससे? मिलेगा शांति से, है ना। शांत होंगे तो सुख मिल जाएगा, शांत नहीं होंगे, संतोष नहीं होगा जीवन में, तो सुख, तो सारी चीजें होते हुए भी सुख नहीं है। और ये जो शांति और संतोष है, ये कृष्णा से कनेक्ट होने पर ही मिल सकती है। इसका भी फॉर्मूला भगवान ने भगवत गीता में ही दिया। जब हम कृष्ण से कनेक्ट होंगे, अभी हमने अयुक्त की बात करी कि जो अयुक्त है वो धीरे धीरे उसको बुद्धि नहीं मिलेगी, इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, उसका मन पागलों की तरह रहेगा, फलस्वरूप वो अशांत रहेगा।
तो कौन कौन व्यक्ति को शांति मिल सकती है? जो कृष्णा से कनेक्टेड है। भगवान भगवत गीता 5th चैप्टर 29 श्लोक में पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं शांति का। महाराज कई बार बोलते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मेच्छते। भोक्तारम, कृष्ण को सुप्रीम इंजॉयर माने और अपने आप को हम दास माने कि हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, तो क्या होगा? हम ऑटोमेटिकली उतना ही ग्रहण करेंगे, उतना ही इंद्रिय तृप्ति करेंगे जितना हमें आवश्यक है ना। हम अननेसेसरी संसार में प्रभुत्व जमाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए या अपनी इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा तुष्ट करने के लिए व्यर्थ के प्रयास नहीं करेंगे, है ना। जिस मोमेंट हम कृष्ण को परम भोक्ता स्वीकार कर लेंगे, है ना, क्योंकि जब दास होता है तो नौकर की क्या भावना होती है? घर में अगर आपने नौकर रखा है तो उसकी क्या भावना होती है? वो अपने स्वामी को प्लीज करना चाहता है, लेकिन स्वामी जब भोग करता है, इधर उधर जाता है पार्टियों में या शराब पीता है, गाड़ी में बैठ के जाता है, तो स्वामी सिर्फ सेवा में रहता है। अपने भोग के लिए वो थोड़ा सा ग्रहण करता है, थोड़ा बहुत खाता है, कुछ कपड़े लेते हैं जो सैलरी मिली, बाकी भोग सारे उसको पता होता है ये सारे जितने भोग है मेरे घर में, मतलब मेरे घर में क्या, इसके घर में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये सारे भोग कृष्ण के लिए, उसके लिए, स्वामी के लिए। तो वैसे जो व्यक्ति, जो भक्त कृष्ण से जुड़ जाता है उसकी ऐसी भावना होती है ना, तो कृष्ण को परम भोक्ता मानता है, सारे यज्ञ अनुष्ठानों पूजा पाठों को कृष्ण को अर्पित करता है, सारे संसार का स्वामी कृष्ण को मानता है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने जीवन में सबसे बड़ा सुहृद वो किसको मानता है? भगवान को मानता है। और दूसरों का भी सबसे बड़ा सुहृद, सुहृद मतलब रियल वेलविशर, द बेस्ट फ्रेंड, है ना, परम हितैषी, उसको कहते हैं सुहृद। वो भगवान को मानता है और दूसरों का भी परम हितैषी, रियल वेलविशर, बेस्ट फ्रेंड सब वो भगवान को ही मानता है। इसलिए वो कृष्ण को दूसरों को देने का प्रयास करता है, प्रचार करता है, हाँ? और ये जो प्रचार की विधि है और ये जो हमने पूरी विधि डिस्कस करी, ये वास्तविकता में संपूर्ण विश्व में शांति का एक शांति स्थापित कर सकती है। वरना आप देखो 2 साल से लड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन, कोई शांति नहीं कर पाया। यूनाइटेड ऑफ नेशंस है, कोई शांति नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, है ना। कितना इन लोगों ने प्रयास कर लिया, कोई शांति नहीं हो पाई। लेकिन अगर यही सब लोग भक्त होते तो शांति रहती। हम भक्त है आपस में, शांति रहती, कभी लड़ते थोड़ी है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से ही शांति स्थापित होगी, वरना सब क्या होगा? सबको भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में भोग दिखाई देंगे कि मैं अपने भोगों को कैसे बढ़ाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा इस जगत का आनंद लूं, कैसे अपना प्रभुत्व जपाऊं, तो ये दिखाई देगा। और ऐसे व्यक्ति को, इसका मतलब इस श्लोक की नजर में जो हम देख रहे हैं, इस श्लोक के हिसाब से ऐसा व्यक्ति अंधा है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं देख पा रहा कि मैं आत्मा हूं, वो ये नहीं देख पा रहा कि आत्मा के साथ परमात्मा है और उनका एक सुंदर और शाश्वत संबंध है जो शरीर के नष्ट होने पर भी रहेगा। ये बहुत बेसिक है, और आत्मा का जो ज्ञान है उससे ही सारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जहां लगी आत्मा, क्या श्लोक, क्या महाराज एक सॉन्ग गाते हैं कि जहां लगी आत्मा तत्व चिन्ह नहीं, तहां लगी साधना सर्व झुट्टी। जब तक आत्मा तत्व को नहीं समझा, नहीं उस पर फिक्स हुए, तब तक आगे का सारा खेल बेकार है। नींव कच्ची कर दी और सुंदर सुंदर झटका लगेगा, सारी धड़ धड़ा के नीचे गिर जाएगी। जैसे ही जीवन में हमारे कुछ झटका आएगा, जैसे ही हमारे जीवन में कुछ झटका आएगा, सारी भर भरा के बिल्डिंग पूरी नीचे आ जाएगी, है ना। तो आत्मा तत्व को पकड़ना, उसको मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो हम क्या समझेंगे संसार को या खुद को? ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आता। जब सृष्टि लीला हुई, भगवान ने सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, है ना। और ब्रह्मा जी को कितनी कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 3rd कैंटो है, 8वां चैप्टर है और 17वां श्लोक है, 18वां श्लोक है। 18वें श्लोक में क्या लिखा है? क एष यो असावहम अम्बज पृष्ठ
एतत् कुतो वाब्जमन्य अद्यप्सु अस्ति दस्तादिह किंचनेत दधीति स्थितम यत्र सतानुभाव। कि ब्रह्मा ने अपनी अनभिज्ञता से यानी कि नॉलेज नहीं थी तब तक, तो विचार किया कि इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं। जब कर्णोदक्षाई विष्णु के शरीर के उनके श्वास के उच्छ्वास से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक सागर होता है। उस गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटते हैं और उनकी नाभि से एक नाल प्रकट होता है, दिव्य नाल। उस नाल के ऊपर कमल का पुष्प होता है, उस पुष्प पर बैठा होता है ब्रह्मा जी। हरे कृष्णा। ओके, तो उस कमल के पुष्प पे बैठते हैं ब्रह्मा जी। और वो ब्रह्मा जी अब यहाँ श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखो वो विचार क्या कर रहे हैं कि इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं, ये कमल कहाँ से फूट के निकला, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए। जिससे कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। यानी ब्रह्मा जी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कौन किससे आया हूँ, किसके साथ मेरा क्या संबंध है। जो कि हमारे एक तरह से प्रपितामह है ना, सबसे सीनियर हमें कौन है जीवों में, ब्रह्मा जी। सबसे पहले वही आए सृष्टि में, सबसे बड़े जीव तो वही है हम से। उनको नहीं पता, लेकिन हम हमारे इस संसार में लोग, छोटे छोटे से लोग वही बोलते हैं भगवान है तो दिखाओ क्या है। ये हम शरीर है, एक दिन सबको मर जाना है, इसलिए मजा लो फुल जीवन का, है ना। पहले ऐसे नहीं होता था, अब तो उल्टा कलयुग में ज्यादा हो गए ऐसे लोग। अब ऐसे मूर्ख कलयुग में हर घर में 4 हो गए, पिता पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, चारों मूर्ख हो गए, है ना। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोग गीता भागवत शास्त्र पढ़ते थे। अब उनको कोई सरोकार नहीं है, शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं देख पाते कि जो हमको, हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, बुक्स देते हैं उनको, तो ये नहीं देख पाते कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, एक स्पिरिचुअलिटी का काम कर रहे हैं। थोड़ा उनको ये एक अंदर से नहीं आता कि वास्तव में रियलिटी क्या है संसार की, मेरी खुद की क्या रियलिटी है। क्यों ऐसा है कि हम इस संसार में आते हैं, कुछ लोगों से संबंध बनाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए टूट जाते हैं, फिर वो कभी एक जगह नहीं होंगे। तो सोचना चाहिए, इतना स्पार्क एक आना चाहिए दिमाग में, लेकिन वो नहीं आता, है ना। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन हो रही है कि भाई कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो हम क्या खाक समझेंगे, अपनी कैलकुलेशन तो वैसे ही कुछ नहीं समझ सकते। तर्क और प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क सब ऐसे ही है बेकार, है ना। लेकिन हमारे जो पिता है भगवान श्री कृष्ण, हमारे पिता, उन्होंने हम पे कृपा करने के लिए हमें शास्त्र दिए, गीता भागवत आदि। इनको हमें समझना पड़ेगा। और ये गीता भागवत जो है वो वास्तव में हमारी माता है। बच्चे को अपने पिता का पता करना है तो क्या करें, मम्मी से पूछ ले कि माता मेरा पिता कौन है, माता जी बता देंगी ये तुम्हारा पिता है। अगर वो लेकिन वो दूसरा तरीका लगाए कि सारे संसार का डीएनए टेस्ट कराऊंगा और पिता को खोज निकालूंगा, तो ये जो बच्चा है ये वास्तव में साइंस है, साइंटिस्ट है। आज के नास्तिक लोग हैं, है ना, हर चीज को लैब में प्रूव करेंगे, साइंस बोलेगा तो हम मानेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो सारे संसार का डीएनए कराने में लगे हुए हैं, लेकिन माता से नहीं पूछ रहे। शास्त्र हमारी माता है और वो हमें बताएंगे हमारे पिता कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, कैसे संबंध टूट गया और कैसे अब वापस कनेक्ट होगा, हमारा वास्तविक घर कौन है, ये हमें शास्त्र बताएंगे। और जो ये देख पाता है, ये पश्यति स पश्यति, वो वास्तव में देख पाता है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण गान, जीवेर कृपाय गेला कृष्ण वेद पुराण। जीव माया से मुग्ध है, अभिभूत है माया से। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि देवी क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, उसके बाद काल कर्म माया, इनसे मुग्ध है जीव, बुरी तरह पिटा हुआ है। नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, न खुद का ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जीव पर कृपा करने के लिए कृष्ण ने वेद पुराणों की रचना करी। जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। तो कृष्ण ने जीवों पर कृपा के लिए वेद पुराणों की रचना करी। और माया मुक्त जीवे, माया मुक्त होने का मतलब है कि हमारे चित्त पर जो है मोह की बहुत मोटी सघन लेयर जमी हुई है ना। माया के टच में आते ही हम तुरंत भूल जाते हैं। जैसे कि गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो तुरंत उसको भुला दिया जाता है,
भगवान का, अंदर प्रार्थना कर रहा था अच्छा भला भगवान से, और बाहर आते ही बुला दिया कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, ये दादा है, ये दादी है, तुझे तो मैं इंजीनियर बनाऊंगा, तुझे तो मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड का हीरो बनाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। सब उसका ब्रेन वॉश कर दिया, अच्छे से वॉश क्या कर दिया, गंदगी जमा दी उसके ऊपर, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक बहुत बड़ी अग्नि लगी हुई है और वहां से चिंगारी निकली, चिंगारी वहां से उछल के बाहर आके गिरी, तो अगर वो भूसे में गिर गई तो वो भी आग बन जाएगी, आग से आग बन गई। और अगर वो जमीन पे गिरी तो थोड़ी देर में ठिस ठिस करके फुस हो जाएगी, और अगर पानी में गिर गई तो एकदम ही बुझ जाएगी। तो हमारी हालत तो पानी वाला सिस्टम है। हम चिंगारी तो निकले भगवान से, अग्नि रूपी भगवान से, मतलब कृष्ण से हम निकले जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, और फिर क्या हुआ, पानी के कांटेक्ट में आ गया, बिल्कुल स्पार्क ही खत्म हो गया, है ना। तो हमें क्या होगा, भूसे पे जाके गिरना पड़ेगा, तब अग्नि लगेगी, तब हमारा जो सच्चिदानंद जो हमारा आत्मा का स्वरूप है उसका हमको फील आएगा। अभी तो हम टोटली इनग्रॉस्ड हैं बॉडी और बॉडीली एंजॉयमेंट में, टोटली इनग्रॉस्ड है, मैं और मेरा शरीर, मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, इसको सजाना संवारना मेरा परम कर्तव्य है ना। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, सुंदर दिखाना, इसको स्वस्थ रखना, और इससे संबंधित जो है, चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, सब कुछ वो मेरे हैं। और ऑफ कोर्स इससे संबंधित क्या है, पत्नी, माता पिता, पति, बच्चे और रिश्ते नाते संबंधी, वो सब मेरे हैं। और इसके अंदर घुस के इतना अंदर घुस गए कि बस फिर उसके बाद काम क्रोध दास है तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु होते पाए, उसके बाद खूब लातें खाएंगे, है ना। सारे दिन क्या करते हैं, एक 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 कृष्ण भक्त की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक ऑर्डिनरी जीव की बात हो रही है। वो सारे दिन क्या करता है, काम क्रोध, दो चीजें करता है, काम क्रोध लोभ, सारे दिन का उसका निचोड़ है। उसको कामनाएं रहती हैं बहुत ज्यादा, कामनाएं पूरी होती हैं तो उसको लोभ होता है और ज्यादा। जिस दिन ऑफिस में अच्छा मार्केटिंग हो गई बढ़िया से, ऑफिस में या व्यापार में अच्छे से कमा लिया, अच्छे से टारगेट्स पूरे कर लिए, तो और लोभ आता है, नहीं पूरे हुए तो क्रोध आता है। वैसे ही माताओं के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा संसारी व्यक्ति जो कृष्ण को नहीं देख पा रहा है, आत्मा को नहीं देख पा रहा है, फिर वो क्या करता है, उनकी लातें खाता है, काम क्रोध लोग की, काम क्रोध दास आया तार लाठी खाए, लाते खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और फिर भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, और फिर भटकेगा जब उसको लगेगा कि भाई बहुत लाते पड़ गई, सच में अभी तक तो लगता ही नहीं है लोगों को कि बहुत लाते हमको लग गई, है ना। तो जब लगेगा कि बहुत लाते पड़ गई भैया, बहुत पिटाई हो गई, तो फिर क्या करेगा, फिर ढूंढने निकलेगा वैद्य को, बहुत पिटाई हो गई या वैद्य से जाके दवा लो। तो वैद्य को ढूंढने जाएगा तो पहले मिलेगा, पहले मिलेंगे ब्रह्म कुमारी वाले, राधा स्वामी वाले, और मिलेंगे विपासना वाले, गुरु जी मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, मतलब भटकते भटकते लाते खाते खाते भाग्य से कोई प्रमाणिक संस्था जैसे कि इस्कॉन, है ना, सुंदर वैष्णव भक्तों के संग में पहुंचेगा। तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, और उसके उपदेश मंत्र से, उसने जो मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र और जो उसने उपदेश दिए भगवान की गीता भागवत से संबंधित, उनको सुन के फिर जो वो पिशाची है जिसमें फंसने के कारण वो देख ही नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे वापस जा सकता हूँ, कुछ नहीं उसको दिख रहा था, वो बस मैं और मेरा में फंसा हुआ था। तब उसको फिर उसको, उस माया को वो हटाएंगे, उसके उस साधु वैद्य के उपदेश और उसके मंत्र, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, ये उसको हटाएंगे, उसको दृष्टि देंगे कि वो देख सके, समझ सके, है ना, आत्मा को देख सके और समझ सके, है ना। गीता भागवत का ज्ञान उसके दिमाग में थोड़ा जाए, इतनी उसकी बुद्धि मिलेगी, हाँ, तब तो उसको समझ में आने लगेगी चीजें। वरना गीता आप नॉर्मल लोगों को दो, वो समझ में ही नहीं आती। अभी तो अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग ले लेते हैं अच्छे से,
और समझ में इतना आता नहीं है लोगों को। समझने के लिए गुरु, साधु गुरु का आवश्यकता है, वैष्णव की आवश्यकता है, जो भगवान के भक्त हैं उनकी आवश्यकता है, तब समझ में आती है ना? तब जाके यह पश्यति सब पश्यति बनता है, तब उसको दिखाई देता है। वरना ये जो भगवान तो आसानी से कह रहे हैं यहाँ पे, तो हम पढ़े तो कि जो जो आत्मा को देख पाता है परमात्मा के साथ, और शरीर के नष्ट होने पर भी वो दोनों नष्ट नहीं होते, जैसा देख पाता है वही वास्तव में देख पाता है। लेकिन आसान कहाँ है इस स्टेज तक आना? इस स्टेज तक आने के लिए जो मैंने 1 घंटे आपको ये सुनाया, ये पूरा स्टेज, पूरा साइकिल क्रॉस करके आना पड़ता है। हम सबने किया है पूरा क्रॉस। तो एक बार हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति सत्संगति से 3 वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तब जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन 3 वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब ये शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, है ना? हाय मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, दुख होता है। लेकिन ऐसे अज्ञानी लोग क्या सोचते हैं? दुख नहीं, उनको लगता है कि सारा संसार ही खत्म हो गया अब तो उनके लिए, क्योंकि शरीर ही तो सब कुछ था, आत्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर भी आत्मा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। वे अनेक विविध चर अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं, साथ साथ रहते हैं आत्मा परमात्मा हमेशा। कभी कभी संस्कृत शब्द में परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है, इस तरह वह स्वामी। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में, चाहे ऐसे ले लो चाहे वैसे ले लो, प्रभुपाद कह रहे हैं परमात्मा आत्मा दोनों रहते हैं। शरीर के मरने के बाद दोनों तब भी वैसे की वैसे ही रहते हैं, है ना? वे नष्ट नहीं होते। आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी हैं, सच्चिदानंद है ना? वो भौतिक जगत की वस्तु नहीं है। भौतिक जगत में हर वस्तु नाशवान है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत की है, वो नाशवान नहीं है। तो जो इस प्रकार देख पाता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सभी भक्तों की